गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का ग्रामर देखेंगे, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो टेंस का होता है। इसमें देखिए जो हमारा पहला टॉपिक होता है टेंस का होता है, और आप लोग इससे पिछली क्लासों में भी क्लास 6, 7, 8 में भी 4, 5 में भी आप टेंस को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, टेंस मेनली देखिए आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। मेनली आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इन सब के भी 4 भाग होते हैं। देखिए फिर इसको हम यहाँ पे देखते हैं आगे। पहला हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फिर हमारा है आपका फ्यूचर। फिर हमने कहा कि इन सभी के 4 भाग होते हैं। पहला देखिए आपका होता है इनडिफिनिट, दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है आपका परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए पहला हो गया आपका इंडेफिनिट, दूसरा आपका कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से क्या मेन आपके 3 हुए, इसके आप 4 पार्ट्स हो गए। टोटल आपके 12 पार्ट्स होते हैं। आप कैसे आप इन सबको याद करेंगे, चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको हम देखिए आपको बता दे रहे हैं, जैसे आप लोग सुने भी होंगे। ठीक है, अयोध्या के राजा कौन थे? राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियाँ थी। तो ये देखिए, ये आपका राजा है, ये उसकी 3 रानियाँ हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यानी कि इनडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फिर क्या होता है, फिर हमारी एक फैमिली तैयार हो जाती है। पहली हमारी फैमिली होती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर दूसरी फैमिली हमारी पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर हमारी तीसरी फैमिली फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस पर से हमारे इस फैमिली में, टेंस की फैमिली में टोटल 12 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या 12 प्रकार के टेंस आपके आ जाते हैं। फिर से याद रख लीजिए, टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके 4 भाग होते हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर इन सभी को आप मिलाकर टोटल 12 टेंस को तैयार कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए जो इसमें आपका पहला आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए देखिए, पहला जो आपका है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए इसमें एक आपका वाक्य लगा हुआ है इनडिफिनिट, जिसका मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। मतलब किसी भी काम की आपको कन्फर्मेटी नहीं होती, मतलब क्या उसकी निश्चितता नहीं हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि राम स्कूल जाता है, यहाँ पे देखिए क्या है, राम स्कूल जाता है, ये तो कन्फर्म है कि राम स्कूल जाता है, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग है कि वह कब स्कूल जाता है, नहीं ना, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? अनिश्चित। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा पहला टाइम होता है कि जब हमें टाइम ना दिया रहे, कि क्या हो, जब हमें काम का होना तो बताया जाए लेकिन टाइम ना दिया रहे, तो हमारा होता है अनिश्चित काल। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों का यूपी बोर्ड का है, इसमें हम लोग क्या पहले टेंस को पहचानते हैं कि हम लोग टेंस को कैसे पहचानते
हैं कि ये हमारा टेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो पहचान होती है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वह होते हैं हमारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जैसे जिस वाक्य के अंत में क्या हो जाए, ता है, खाता है, खाती है, पीता है, पीती है, खेलते हैं, मतलब क्या जाहिर सी बात क्या, वो हमारे वर्ड्स क्या होना चाहिए, ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार के जो भी आपके वाक्य क्या अंत में आते हैं, सेंटेंस मतलब वाक्य आते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए ये तो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होगी। इसके बाद फिर देखिए आपका एक सेंटेंस आता है, और सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उसको देखिए। अब देख लीजिए पहले सेंटेंस हमारे कितने होते हैं। देखिए जो आपके सेंटेंस होते हैं यानी कि वाक्य, यह कितने प्रकार के होते हैं। मेनली देखिए जो आपके सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटिव। पहला होता है हमारा अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटिव। लेकिन आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 3 ही सेंटेंसों का अध्ययन करना है। जो पहला आपका है असर्टिव, असर्टिव ऐसे आप अफर्मेटिव भी कह सकते हो, अफर्मेटिव या फिर सिंपल भी कह सकते हो आप इसे। दूसरा आपका इसी का एक पोर्शन हो जाएगा आपका निगेटिव। थर्ड जो आपका आता है इंट्रोगेटिव। इसे हम लोग कहते हैं सकारात्मक वाक्य, इसे हम लोग कहते हैं नकारात्मक वाक्य, इसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। पहला था आपका अफर्मेटिव या सिंपल, इसे हम कहते हैं सकारात्मक। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, इसे हम कहते हैं नकारात्मक। तीसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव, इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक। देखिए आपका जो हम पहला हम चलते हैं अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस। देखिए इसमें हम कोई एग्जांपल आपको उठाते हैं। इसमें क्या अफर्मेटिव या सिंपल क्या साधारण सा वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने को व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जाम्पल लिया कि वह बस से दिल्ली जाता है। मैंने आपको पहले पहचान बताई कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती आएंगे तो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका आपका सिंपल वाक्य इसमें क्या सकारात्मक कहा गया कि वह बस से दिल्ली जाता, मतलब क्या एक आपको वाक्य शांत सा वाक्य दिया गया क्या कि वह बस से दिल्ली जाता है। अब देखिए इस सेंटेंस को हमें बनाने के लिए क्या क्या करना होगा। जैसे कोई भी हमारा सेंटेंस होता है तो उसमें कुछ आपके नियम रखते हैं। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। फिर एक सेंटेंस को बनाने का एक आपका रूल होता है कि हम सेंटेंस को कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वह जाता है, ये भी आपका सही है। जाता है वह, ये भी आपका सही है। लेकिन जो हमारा अकॉर्डिंग टू रूल ग्रामर के अनुसार होता है, यह क्या है जाता है वह घर, ये हमारा गलत करता है। वह जाता है घर, इसके अनुसार क्या है, ये हमारे से आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं कर्ता कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग कर्म कह जाने क्या है वर्ब आपका जाता है,
किससे जाता है? बस से जाता है। और कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है। मतलब इसके हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आपको सब्जेक्ट, ये आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है आपका वर्ब। इसे आप मेन वर्ब भी कर सकते हैं। इसका जो आपका रूल बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा जो क्या सिंपल सेंटेंस को बनाने का रूल है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो आपका सब्जेक्ट है क्या है? वह ही है। तो क्या लिखेंगे? ही। फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा? गोज, गो। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपका सब्जेक्ट है ये हमारा सिंगुलर नंबर नाउन का है। क्या है? सिंगुलर नंबर नाउन का है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ही गोज टू दिल्ली। जब भी कहीं जाने की बात की जाएगी तो हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे और साथ में हम कंजक्शन कहाँ जाता है? बस से जाता है, इसलिए हम बाय यानी कि किसी के माध्यम से जाता है, इसलिए हम यहाँ पे बाय का यूज करते हैं। तो ही गोज टू दिल्ली बाय बस। ओके, चलिए आज के लिए इतना, ठीक है। कल हम इसके आगे बात करेंगे। ओके।